दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज हम आपको देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ, ये खबरें आपके बेहद काम की हो सकती है, जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी महामारी यानी कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीज 67,152 हो गए हैं और 20,917 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 2,206 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। सरकार ने डाल दिया है बैंक खाते में 2,000 रुपये, ऐसे करें बैलेंस चेक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा मार गरीब और किसानों पर पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से किसान तबाह हो गया है। ऐसे में सरकार ने किसानों की सहायता के लिए जो स्कीम चलाई है उसके तहत पैसे भेज दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को 5 मई 2020 तक पहली किस्त के तौर पर कुल 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इनके खातों में सीधे 2,000 रुपये की वित्तीय मदद पहुंचाई गई है। ऐसे में किन किन किसानों को पैसा नहीं मिला ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं। लाभार्थी यानी किसान सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisangovernment.in पर जाए। वेबसाइट पर इस योजना के बारे में तमाम जानकारियां हैं। वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर का नाम से एक टैब है जहां किसानों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से चलेगी ट्रेन, तो रेल इतिहास में पहली बार होंगे ये काम। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने कोरोना को लेकर कई अहम बदलाव किए जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जहाँ दोस्तों यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की अनुमति होगी जिनका टिकट कंफर्म है। इस दौरान यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही टिकट बुकिंग इस तरह की जाएगी कि यात्री ट्रेन में बैठते समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करे। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते समय जांच से गुजरना होगा। यात्रियों से सामान्य किराया ही वसूला जाएगा। ऐसी डब्बों में यात्रियों को कंबल नहीं दिए जाएंगे। आशंका है कि ऐसा करने से कोरोना वायरस फैल सकता है। एसी का तापमान कुछ डिग्री बढ़ाकर रखा जाएगा। पहली बार टिकट खिड़की से टिकट नहीं दी जाएगी। बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही हो रही है। सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य है। साथ ही मोबाइल में भारत सरकार का आरोग्य ऐप भी होना जरूरी है। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। बसों में 30 से अधिक यात्री पाए गए तो होगी कानूनी कार्रवाई, इस राज्य में नियम लागू। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन में विविध जरूरतों के मद्देनजर गुजरात में स्थानीय बस सेवाएं शुरू की गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इन बसों में 30 यात्रियों की छूट दी गई है। इसकी जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। यदि 30 से अधिक यात्री पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा ने ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लॉकडाउन के सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। रेड जोन और कंटेनमेंट क्षेत्रों से आवागमन रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स की मदद भी ली जा रही है। इन दोनों क्षेत्रों को कॉर्डन कर दिया गया है। जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के अगले चरण की रणनीति पर मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में उन्होंने राज्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में 2 गज दूरी फोकस रखने का आह्वान किया। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक में गाँवों को कोरोना से संकट दूर रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील के बाद हमारे सामने बड़ी चुनौती गाँवों को कोरोना मुक्त रखने की है और हमें इससे सुनिश्चित करना ही होगा। पीएम ने 2 गज दूरी का मंत्र दोहराते हुए कहा कि इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग ही
सबसे कारगर हथियार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तारीफ कर रहा है। इसके लिए सभी राज्यों के प्रयास सराहनीय हैं। हालांकि इस मीटिंग में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 31 मई तक राज्य में रेल सेवा बहाल नहीं करने का आग्रह किया। सीएम के पलनीसामी ने प्रधानमंत्री से कहा कि तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सर्विस की अनुमति नहीं दे। उन्होंने इसके लिए चेन्नई में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या का हवाला दिया और कहा कि 31 मई तक रेगुलर एयर सर्विस पर भी पाबंदी लगी रहे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। 31 मई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेजों में भी 10 दिन तक की छुट्टी देने की तैयारी। जहाँ दोस्तों, हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हुई शिक्षा विभाग की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिमाचल के सरकारी और निजी स्कूलों को अभी खोलने का सरकार जोखिम नहीं उठाना चाहती है। ऐसे में स्कूलों को 31 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। कॉलेजों में 25 मई से होने वाली छुट्टियों को 18 मई से 10 जून तक देने का विचार है। इन छुट्टियों के समाप्त होते ही कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने 17 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के लिए एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है। 13 मई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोमवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करने के लिए एग्जिट प्लान का प्रस्ताव तैयार किया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अभी स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। 31 मई तक स्कूल बंद रखने की योजना है। सार्वजनिक परिवहन शुरू करने के बाद स्कूलों को जून में चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। हालांकि स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने के लिए आगामी दिनों में पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी 30% की कटौती, वित्त मंत्रालय ने कहा। अफवाहों पर न दे ध्यान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कटौती जैसे किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है। मीडिया एक वर्ग में आई इस तरह की रिपोर्ट्स पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की अफवाहों का खंडन करते हुए यह बात कही है। सोमवार को शाम को वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर ऐसी खबरों का खंडन किया। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में किसी भी तरह की कटौती के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है। मीडिया के एक वर्ग में चली ऐसी खबरें गलत और आधारहीन है। दरअसल मंत्रालय की ओर से यह खंडन उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा जा रहा था कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30% तक की कटौती पर विचार कर रही है। इससे पहले अप्रैल महीने में केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए के भुगतान को रोक दिया गया था। इसके अलावा जुलाई 2021 तक डीए में किसी इजाफे को स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में सरकार बेच रही सस्ता सोना, आज से शुरू हो रही है ये खास गोल्ड स्कीम। जाने कीमत और कैसे करें खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमत आसमान छू रही है। वही बाजार एक्सपर्ट्स की माने तो साल के अंत तक इसकी कीमत 50,000 रुपये 10 ग्राम के पार पहुंच जाएगी। वही 2021 के अंत तक सोने की कीमत 82,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार होने की उम्मीद बताई जा रही है। अगर आप सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं तो मोदी सरकार आपको बेहतरीन मौका दे रही है। केंद्र सरकार आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। सरकार से कम कीमत पर आपको सोना खरीदने का मौका मिल रहा है। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश रहा है। ऐसे में सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम आपके लिए सोने में निवेश का अच्छा विकल्प है। सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। आज से इस मोदी सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2021 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज सोमवार से खुल रही है। यह स्कीम 11 मई से लेकर 15 मई तक चलेगी। इसमें आप ऑनलाइन गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करने पर निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम यानी 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की अतिरिक्त छूट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रेन की बात शुरू होगी विमान सर्विस, फ्लाइट में नहीं मिलेगा खाना, रखना होगा इन बातों का ख्याल। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच भारतीय रेलवे ने 15 शहरों के लिए यात्री ट्रेन सेवा की शुरुआत 12 मई को कर दी है। मंगलवार से राजधानी दिल्ली के 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। आज से ट्रेन टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनों के बाद अब विमान सेवा शुरू होने के आसार भी दिखने लगे हैं। माना जा रहा है कि इंडियन एयरलाइंस भी जल्द ही अपनी सेवाओं को शुरू करेगी। 17 मई के बाद विमान सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद है। CNN न्यूज 18 की खबर के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से विमान सेवाएं शुरू हो सकती है। हालांकि विमान सफर के दौरान आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। वही सफर के दौरान खाने का विकल्प आपके पास मौजूद नहीं होगा। विमान सेवा शुरू करने से पहले सफर को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए कई बदलाव किए गए हैं
वहीं सफ़र के लिए यात्री को भी कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा। सूत्रों की माने तो कम दूरी की फ्लाइट के लिए खाना नहीं दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 2 घंटे तक के सफ़र के लिए क्रू मेंबर्स यात्रियों को खाना नहीं परोसेंगे। विमान में सफ़र करने वाले हर यात्री के पास मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड होना अनिवार्य होगा। इस ऐप के जरिए यात्रा के कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी को हासिल किया जा सकेगा। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोडाफोन का बड़ा झटका, काफ़ी महंगा कर दिया ये पोस्टपेड प्लान। जी दोस्तों, अगर आप भी वोडाफोन के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। वोडाफोन ने अपने एक 10 प्लान के दाम बढ़ा दिए हैं। वोडाफोन का प्रीमियम रेड एक्स पोस्टपेड प्लान है। बता दें, वोडाफोन का ये प्लान अब 1099 रुपये का हो गया है, जबकि पहले इस प्रीमियम प्लान के लिए वोडाफोन ग्राहकों से हर महीने 999 रुपये का चार्ज लेता था। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में 5000 रुपये की दूसरी किस्त फिर डालेगी दिल्ली सरकार। जी दोस्तों, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। केजरीवाल सरकार सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में 5000 रुपये की दूसरी किस्त ट्रांसफर करेगी। अप्रैल में सरकार ने दिल्ली के 7242 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में 5000 रुपये ट्रांसफर किए थे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगामी 15 मई से ऑनलाइन की जाएगी। वहीं रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सड़कों पर मजदूरों को देखकर लगता है कि सिस्टम फेल हो गया है। मेरा निवेदन है कि प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर ना जाए। अगर फंसे ही है और आना जाना चाहते हैं तो हम ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश ट्रेनें गई है, थोड़ा इंतजार और करें, लेकिन पैदल मत निकले। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।